हेलो दोस्तों, आप सभी का डिटॉक्स की एक और वीडियो के अंदर स्वागत है, जहां आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स के चैप्टर 10 के स्पॉयलर्स के बारे में, जो बहुत ज्यादा शॉकिंग है। क्योंकि एक तो हमें इसके अंदर हिडारी वर्सेस सारडा के बीच में बैटल शुरू होते हुए देखने को मिलने वाली है, जो बहुत कमाल की हो सकती है। दूसरा, हमारी हिमावारी ने नारुतो को सरपास कर दिया है। जो ये चीज मैंने खुद से नहीं कही है, ये चीज चैप्टर के अंदर मेंशन करी गई है। अब ये किसने कहा है और कौन मेंशन करता है, ये सब चीजें तो हमें चैप्टर के ब्रेकडाउन के साथ पता लगेगा। लेकिन हाँ, इसके अभी ऑफिशियल ट्रांसलेशन हमें देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन हम इसे फिर भी ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है इसके कवर पेज के साथ, जहां इस बार कवर पेज पे हिमावारी देखने को मिलती है और उसके पीछे हमें बेबी कुरामा बैठे हुए देखने को मिलता है। और चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहां लास्ट टाइम इनोशिकाचो हिमावारी को लेके भाग रहे होते हैं। तो जुरा हिडारी से ये चीज मेंशन करता है कि ये लोग भाग के कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा फास्टेस्ट तो मैं ही हूँ। और जैसे ही वो ये चीज बोलता है, 4 शिनोबी वहाँ उसे रोकने के लिए चले आते हैं, जिसमें से एक कोहोनामारू भी होता है। और कोहोनामारू शिकामारू को बताता है कि हमने इंट्रूडर्स को ढूंढ लिया है, लेकिन वहाँ पे टीम 10 कहीं भी नहीं है। तो शिकामारू से बोलता है कि हाँ, वो वहाँ से बचकर निकल चुके हैं, तो तुम सिर्फ उन दोनों के ऊपर फोकस करो। जिसके बाद शिकामारू कवाकी से ये चीज मेंशन करता है कि फॉर सम रीजन वो हिमावारी के पीछे पड़े हुए हैं और तुम बोरुटो को छोड़ो, उसकी मदद करने के लिए वहाँ पे जाओ, क्योंकि तुम्हारी जरूरत वहाँ पे ज्यादा है। और पूरे 10 चैप्टर के अंदर पहली बार ये बंदा दिल जीतने वाला कोई काम करता है, क्योंकि इसी के बाद वो ये चीज मेंशन करता है कि अगर ऐसा था तो ये चीज तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी। और वो वहाँ से डेल्टा को लेके तुरंत उड़ के हिमावारी की लोकेशन की तरफ चला जाता है। जिसके बाद शिकामारू बोरुटो से दोबारा से कनेक्ट करता है और बोरुटो से पूछता है कि आखिर हुआ क्या। तो बोरुटो से बोलता है कि कुछ नहीं, बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए रेस्ट करने के लिए, क्योंकि लास्ट चैप्टर के अंदर उसकी कार्मा पावर्स एक्टिवेट होने वाली थी। तो शायद ऐसा हो सकता है जब भी उसकी पावर्स एक्टिवेट होने वाली हो या फिर हो जाए, तो उसके इमीडिएट बाद वो लड़ाई नहीं कर सकता है। तो हाँ, कुछ टाइम के बाद ही वो बैटल फील्ड में एंटर करने वाला है। और वैसे भी ये जो फॉर्मूला है, ये हमें शोनन एनिमे के अंदर जनरली देखने को मिलता ही रहता है कि जितने भी साइड कैरेक्टर्स हैं वो आके लड़ते हैं, हार जाते हैं, और इसके बाद लास्ट में हमारा मेन कैरेक्टर आके सबको बचा लेता है, जो हम बहुत बार देख चुके हैं। और इस बार भी ऐसा ही कुछ होते हुए देखने को मिलेगा, वरना साइड कैरेक्टर को भला मौका कब मिलेगा। खैर, हमारा जो जुरा है वो अभी भी हिमावारी के चाकरा को सेंस कर सकता है, तो इसे अभी भी उसकी लोकेशन साफ पता लग रही होती है। तो वो हमारे हिडारी को चारों शिनोबी को हैंडल करने के लिए छोड़ के खुद उसके पीछे चला जाता है। जिसके बाद हिडारी आगे आता है और उन 4 शिनोबी से पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। जिसके सामने कोनोहामारू खड़ा होता है और वो भी लाइक कि भाई तू हमारे विलेज में आया है, तू बताएगा तेरे को क्या काम है। और जब तक ये चीज बातें चल रही होती हैं, इतने में ही हमारी सारडा उचिहा वहाँ पे एंटर कर जाती है। अब देखो, इससे पहले हमारे हिडारी का जो मूड था वो लड़ने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जैसे ही वो सेंस करता है कि उसकी जो टारगेट है वो सामने खड़ी है, तो वो जल्दी से अपने चिडोरी को एक्टिवेट करता है और अपने क्लॉ मार्क्स को उसने जो जमीन पे बिछाए होते हैं उससे एकदम सारडा की लोकेशन पे पहुंच के उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन सारडा ने भी अपनी 3 टोमोई पैटर्न वाली शारिंगन को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिससे वो इजिली अटैक को सेंस कर लेती है और उसे डॉज भी कर लेती है। और उसे डॉज करते ही अपने असली चिडोरी से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। अब देखो, पैनल को देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि शायद दोनों के ही चिडोरी ने एक दूसरे को हिट नहीं करा है, लेकिन इसके बाद जो हमारा हिडारी है वो जमीन पे गिरा हुआ देखने को मिलता है। अब इस बैटल से हमें उम्मीदें तो बहुत सारी थी, लेकिन हाँ, ये बैटल हमें इतनी ही देखने को मिलती है, क्योंकि इसके बाद जितना भी सारा फोकस है वो हमें हिमावारी और कुरामा के ऊपर देखने को मिलता है। शायद अगले चैप्टर के अंदर हमें इस बैटल के ऊपर और भी चीजें देखने को मिले। वहीं दूसरी तरफ जो हमने लास्ट चैप्टर के अंदर नाइनटेल देखा था, वो कोई और नहीं हमारा कुरामा ही है, जो वो हमारी हिमावारी को मेंशन करते हुए दिखाई देता है। और कुरामा हिमावारी से बोलता है कि जो तुम्हारा मन करे तुम मुझे वो कहकर बुला सकती हो। जिसके बाद हिमावारी उससे पूछती है कि आप तो मेरे डैड के अंदर हुआ करते थे, तो आप यहाँ कैसे, और हम दोनों अभी कहाँ पे हैं। तो कुरामा उसे बताता है कि हम तुम्हारे दिमाग के अंदर ही हैं, लेकिन हम तुम्हारी कॉन्शियसनेस के जरिए बात कर पा रहे हैं। तो हाँ, हम दोनों अभी एक ही हैं, लेकिन ये एक जो है वो हमारे नारुतो से अलग होता है, क्योंकि जब नारुतो बात कर रहा होता है तो वो बेहोश नहीं होता है, जबकि हमारी हिमावारी ऑलरेडी बेहोश हो चुकी होती है। जिसे देख हमारी टीम 10 बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है और वो शिकामारू से बैकअप भेजने के लिए भी मेंशन करते हैं, क्योंकि जुरा उनके ऑलमोस्ट पीछे ही होता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी हिमावारी और हमारे कुरामा की जो कॉन्वर्जेशन होती है वो रिज्यूम होते हुए देखने को मिलती है, जहाँ हिमावारी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी होती है। जिसपे कुरामा उसे बताता है कि देखो, तुम्हारे डैड की बॉडी में मैं था और एक बैटल के दौरान पे जो मेरी लाइफ फोर्स है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, लेकिन मैं कभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हो सकता हूँ। भले ही मेरी जो फिजिकल बॉडी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरे कुछ फ्रेगमेंट्स कहीं ना कहीं अवेलेबल होंगे और मैं उनसे रीअरेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पे जो कॉम्पोनेंट या फिर फ्रेगमेंट का जिक्र हुआ है, उसका मतलब है उसकी एनर्जी फोर्स, जो सम पार्ट ऑफ बोरुटो में है और कुछ पार्ट उसका हिमावारी के अंदर है, क्योंकि ऑब्वियसली वो नारुतो की बॉडी के अंदर काफी लंबे टाइम तक था, तो कुछ जीन्स उसके
ये म्यूटेट जरूर हुए होंगे, जो पास डाउन हुए होंगे हमारे बरूटो एंड हिमावारी के अंदर। तो आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी तो कुरामा ने रीबर्थ हमारी हिमावारी के अंदर ही क्यों लिया, बरूटो के अंदर क्यों नहीं? जिसका आंसर हमारा कुरामा ही दे देता है कि वो कहाँ पे रीबर्थ लेगा ये चीज उसे भी नहीं पता होती है। सो यस, अभी मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ और तुम्हें इस चीज को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। और हाँ, मुझे हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। तो हिमावारी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है और वो उसे अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन देती है कि आई एम हिमावारी उजुमाकी, नाइस टू मीट यू, जिसपे कुरामा भी उसे अप्रेज करता हुआ दिखाई देता है। वहीं हमारी हिमावारी होश में भी आ जाती है और वो कुरामा डू समथिंग बोलती है उसे बार बार, लेकिन कुरामा सुन नहीं पा रहा होता है। लेकिन ये चीज जोरा सुन लेता है तो वो उसके ऊपर टेल बीस्ट बॉम्ब से अटैक करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से इनोजून की जो बर्ड होती है उसकी गर्दन टूट जाती है और ये सभी नीचे गिरने वाले ही होते हैं कि चोचो की हेल्प से ये सेफली लैंड कर लेते हैं। और इसी के बाद जो हिमावारी कुरामा को बुला रही होती है, कुरामा उसका जवाब देता है कि देखो, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, मेरी पावर से जो तुम्हें करना है वो तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें इसे सही तरीके से यूज करना है या गलत तरीके से। काइंड ऑफ वो उसे मेंटर की तरह समझा रहा होता है और उसे वो ये चीज भी मेंशन करता है कि मेरा चाकरा तुम्हारे चाकरा के साथ कंबाइन होने की वजह से ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि तुमने जितने भी पहले के 9 टेल जिंचुरकी थे, तुमने उन सभी को सरपास कर दिया है इन टर्म्स ऑफ चाकरा, इवन नारुतो उजुमाकी को, जो लिटरली में बहुत ज्यादा शॉकिंग है क्योंकि ये चीज कुरामा ने मेंशन करी है। अब ऐसा हो सकता है कि शायद उसने उस बच्ची को मोटिवेट करने के लिए कहा हो, क्योंकि इसी के जस्ट बाद हमारी हिमावारी बहुत तेजी में जोरा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, वो भी बिना सोचे समझे। और होना क्या था, हमारे जोरा ने उसे डॉज कर लिया और उसके पैर को पकड़ लिया एंड गेस व्हाट, उसने उसके पैर को तोड़ दिया। और लिटरली में अभी अगर यहाँ पे हमारा नारुतो होता तो वो सारे टेल बीस्ट बॉम्ब इसकी दे के मारता। अब पैर टूटने की वजह से हिमावारी को दर्द तो बहुत होना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह उसका रिएक्शन ऐसा होता है कि ये कैसे हो सकता है, उसे काइंड ऑफ विश्वास नहीं हो रहा होता है उसका पैर टूट गया है। लेकिन हमें जो रिएक्शन देखने को मिलने वाला था वो हमें मिलता है इनोजीन से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो हमारे जोरा के ऊपर अपने बर्ड से अटैक करता है, लेकिन वो उसकी बर्ड को फाड़ देता है और ये करते ही वो हिमावारी को डिवर करना स्टार्ट कर देता है और उसे बोलता है कि तुम्हें डिवर करने के बाद मुझे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और ये देखते ही भाई इनोजीन से रहा नहीं जाता है और वो उसके ऊपर दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो खुद जाता है और वो इजीली एक लात में ढेर हो जाता है। लेकिन वो अभी भी रुकने का नाम नहीं लेता है और वो उसका पैर पकड़ लेता है। तो गेस व्हाट, हमारे जोरा ने उसके साथ क्या किया होगा आप खुद देख सकते हो। अब देखो, इतना कुछ होने के बाद ये बचना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, ये बच जरूर जाएगा क्योंकि ये एक अच्छा खासा कैरेक्टर है। लेकिन ऑब्वियसली इसको देखने के बाद हमारी हिमावारी का रेज मोड हमें देखने को मिलता है, वो भी बहुत भयानक वाला, क्योंकि इसमें उसके जो बाल है वो हमें कुशिनो की तरह देखने को मिलते हैं, 9 टेल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब हिमावारी की आंखें और उसके पैटर्न को देख के तो ऐसा लग रहा है शायद उसने वेरिएंट मोड को अनलॉक कर रखा है, लेकिन शायद वो इतनी आसानी से तो इसे अनलॉक नहीं कर पाएगी। और क्योंकि इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो बहुत ज्यादा है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि उसने ये वेरिएंट मोड को अनलॉक करा हो। लेकिन हाँ, लग तो वही रहा है, लेकिन हाँ, आगे ही पता लगेगा कि हमें ये कौन सा मोड है, क्योंकि अभी चैप्टर देख के बता पाना तो बहुत मुश्किल है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। और इसके साथ ही अगले चैप्टर में हमें हिडारी वर्सेस सारडा की भी बैटल देखने को मिलने वाली है और ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा कि हमारा बरूटो किस तरफ जाता है। क्या वो सारडा की हेल्प करने जाएगा या फिर वो हिमावारी को बचाने जाएगा? आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं किसी और कमाल के चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।